सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी कोई तैयार हो जाइए आज की बेहतरीन सेशन के लिए। आपको पता है कि बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वैकेंसी की भरमार लगा दी है, जिनका आप सबों का काफ़ी इंतज़ार था। वो इंतज़ार की घड़ियां बिल्कुल ही समाप्त हो गई। तो अब आइए अपने आप को तैयार कीजिए कि किस तरह से आपको इस एग्जामिनेशनों को क्रैक करने हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप देखोगे डियर तो ये स्नातक स्तरीय है। ये कौन सी है? स्नातक स्तरीय है। मीन्स क्या है? आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। अगर बात करते हो इस फॉर्म को स्टार्ट करने की, मतलब आप ऑनलाइन कब से करोगे, तो 14 अप्रैल 2022 से ये आवेदन की जा सकती है और 17/5 मतलब 17 मई 2022 तक इसकी अंतिम डेट होगी, जिसमें आपको फॉर्म को फिलअप कर लेने हैं। बात करते हैं कि किस पदों के लिए वैकेंसी निकली है और किन में कितने पद हैं, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, सारी बातों को हम समझते हैं। अगर पोस्ट का नाम बात करोगे, स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। पद का नाम है सचिवालय सहायक। कौन सा पद है डियर? सचिवालय सहायक। ये काफ़ी राजवाड़े की नौकरी होती है और इस नौकरी में एक अलग सी चार्मिंग होती है डियर। अगर विभाग की बात करो तो सामान्य प्रशासन विभाग। ये सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आप काम करोगे। अगर इस पद के लिए आप जाते हो तो आपको पे स्केल जो मिलेगा वो लेवल 7 की पे स्केल मिलेगी। जो योग्यताएं हैं, जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वो स्नातक है। इसमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल या किसी भी प्रकार का डिज़ायर जो क्वालिफिकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करोगे कि इसमें टोटल सीट्स कितनी है, तो इस पद के लिए 1360, तो सबसे ज़्यादा सचिवालय सहायक की सीट है ये। इसे प्रशाखा पदाधिकारी भी कहा जाता है। इनमें अगर बात करोगे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो 558 सीट्स मिलेंगे। अगर आप इकोनॉमिकल कैटेगरी के हो, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सोसाइटी के हो, तो आपको 136। अगर आप बीसी हो तो आपको 154। अगर BC2 हो तो 264। अगर आप SC हो, SC हो तो 201। और ST को, अनुसूचित जनजाति को किसी भी प्रकार की आरक्षण नहीं मिली है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 47 सीट क्या है डियर, तो ये रिजर्व की जाती है। करेक्ट। अगर हम बात करते हैं तो 35% आपको सभी कैटेगरी की महिलाओं को मिलता है। तो आप देख रहे हो 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद। तो 558 में फीमेल्स को, अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो 191 फीमेल के लिए है डियर। अगर हम बात करोगे इसमें EWS कैटेगरी में तो 37 पोस्ट आपके फीमेल के लिए है। बात करोगे BC1 में 55, BC2 में 95। और अगर बात करोगे अनुसूचित जाति में तो 82 और अनुसूचित जनजाति की तो सीट ही नहीं है डियर। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इस तरह से आपको आरक्षण भी मिल रहे हैं। तो टोटल अगर महिलाओं की बात करोगे तो 460 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आते हैं। 1360 में 460 पोस्ट क्या हो गए? महिलाओं के हो गए, इंक्लूडिंग ऑल विथ कैटेगरी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम, ये है योजना सहायक। ये भी काफ़ी अच्छी पद मानी जाती है। योजना एवं विकास विभाग, जब आप प्लानिंग करोगे एंड डेवलपमेंट की बात करोगे, और ये लेवल 7 की पद है डियर। और ये इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर सीट की बात करो तो अनरिजर्व मेल कैटेगरी 49 और फीमेल, टोटल अनरिजर्व में 49, फीमेल हो गया 16। अगर हम बात करते हैं तो EWS में 11 है। इस तरह से फीमेल में आप देख रहे हो, BC1 में देख रहे हो, और ये फिर महिलाओं को देख रहे हो BC1 के लिए। और ये आप देख रहे हो BC2 महिला, पुरुष और महिला, एंड शेड्यूल कास्ट की देख रहे हो, और शेड्यूल ट्राइब्स की यहाँ भी किसी प्रकार की सीट नहीं दी गई है। और टोटल 125 पोस्ट हैं, जिसमें फीमेल को जाते हैं 40 पोस्ट। अब बात करते हैं मलेरिया। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 2020 तक मलेरिया को इंडिया से आउट करने का प्लान किया है। इसके लिए मलेरिया निरीक्षक के लिए स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है। ये भी लेवल 7 की वैकेंसी है। इसमें विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जिन लोगों ने BSc करा है या फिर इससे रिलेटेड कोई कोर्स करे हैं जो इक्विवेलेंट टू BSc है, वो इसमें इंटाइटल होंगे। इनके लिए 44 पोस्ट होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। 7 पोस्ट हो जाते हैं आपको EWS के,
और 7 पोस्ट हो जाते हैं BC1, 6 होते हैं BC2 और शेड्यूल कास्ट के 9 पोस्ट मिलते हैं। टोटल 74 पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है डियर। ओके, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करोगे, ये लेवल 6 की बात है डियर। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 6 की बात है। ये स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त से आपको PGDCA या फिर आपको कंप्यूटर में किसी प्रकार के नॉलेज होनी चाहिए। ये अगर बात करोगे तो 1 सीट्स आपको देखने को मिलता है और टोटल बात करोगे डियर तो 2 सीट्स आपको देखने को मिलता है। कई जगहों पे इनको आरक्षण नहीं भी दी गई, BC2 को आरक्षण दिया गया है। बात करते हैं अंकेक्षक, ये कार्यालय निबंध एवं सहयोग समिति की बात है। ओके, ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें भी आपको स्नातक, लेकिन ये गणित के साथ साथ वाणिज्यिक स्नातक होना चाहिए। ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड है तो ये कॉमर्स वाले को इम्पोर्टेंट है। तो ये 40 पोस्ट हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है, जो लोग कॉमर्स हैं उनका एक अलग से कैटेगरी से बेनिफिट मिल सकता है डियर। और 10 सीट EWS को मिल सकते हैं। BC1 की बात करोगे 50, 71 जो BC2, 67 आप बात करोगे तो ये जो पोस्ट मिल पाती है SC को मिल पाती है और ST को 5 सीट दिया गया है डियर। ओवरऑल महिला को 13 सीट इसमें मिल जाते हैं। ओके, नॉर्मली में तो 256 पोस्ट जो है आप देखोगे कि ये आपको टोटल्स होते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट जो पद है वो अंगेक्षक है, ये अकाउंटेंट है। ये अंगेक्षक है, ये लेवल 5 की है, जिसमें स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र होनी चाहिए। सांख्यिकी या गणित में किसी एक विषय में स्नातक होनी चाहिए। इनके लिए रिजर्व है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स से करा है, ओके, जिन लोगों ने कॉमर्स से करा है उनके लिए एक स्पेशल हो जाती है। फिर ये 37 पोस्ट हैं, 55 पोस्ट है, 73, 36 और ST के लिए 0 है डियर, 06 और 370 पोस्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। ये भी अच्छी खासी सीट आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर बात करेंगे कुल, तो अगर टोटल सीट्स की बात करोगे तो 880 जो है अनरिजर्व कैटेगरी को, EWS को 207 पोस्ट के लिए फाइट करते हैं। फिर बात करते हो BC1 292 पोस्ट के लिए फाइट कर पाओगे आप। BC2 को ज़्यादा सीट दी गई है 448 और शेड्यूल कास्ट को 342 और शेड्यूल ट्राइब्स को 7 सीट दी गई है डियर। ओके, कई तरह के और भी एलिजिबल्स क्राइटेरिया हैं, जैसे PH है, अगर OH है, अगर इन सबों को अलग अलग क्राइटेरिया जो सभी एग्जामिनेशनों में होती है वो दी गई है। अगर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, मैंने डिस्कस किया है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए फॉर्म के अंतिम दिनों तक। ओके, ऑनलाइन फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, और जो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो शो होनी चाहिए, आपकी जो डॉक्यूमेंट शो होने चाहिए फॉर्म के अंतिम दिनों तक। अगर आप इसके बाद देते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। ओके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी बातें सेम है। क्रीमी लेयर की बात होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए। ओके, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, ये जो महिलाएं हैं जो आरक्षण की दावा करती हैं वो जो विवाहित जिनकी मैरिज हो गई हैं, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ये इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए ये आप फॉरवर्ड हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप जाके किसी बैकवर्ड क्लास से मैरिज कर लिए हैं, तो अगर आपके पति के नाम से सारा कुछ होगा तो आप भी बैकवर्ड का दावा कर सकते हैं, जबकि आप बैकवर्ड नहीं हैं। ओके, चलिए, अगर मैं बात करूं कि इनमें और किस तरह की बातें आएंगी, तो अगर आप उम्र की बात करते हो, जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है, जो अभ्यर्थी की उम्र की जो गणना है वो 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1/8/2021 तक आपको के आधार पर की जाएगी। मतलब इतनी जो उम्र है मैक्सिमम 37 हो जानी चाहिए। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मीन्स क्योंकि ये फॉर्म जो है 2015 के बाद से निकले नहीं है, इसलिए एज को 2015 लिया गया है। तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 294 और दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न होगी। आप देख सकते हो उम्र सीमा निम्न होगी, तो 2016 इसको लिया गया है। ओके, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ओके, और ये क्या है? 37 ईयर है। तो आप जोड़ लो, अगर आप 21 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं
मतलब 2006 से लोगे 10 साल बैक से आपको मिल रहा है। अनारक्षित पुरुष जो है वो 40 ईयर्स की बात कर पाओगे, और जो पिछड़ा वर्ग के हैं वो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो 42 वर्ष के फॉर्म को भर पाएंगे। ये सारी बातें दी गई है, 1/8/2021 तक लेना है, ठीक है। चलिए, आयु सीमा के बाद मैं देखता हूँ कि आपको परीक्षा शुल्क क्या लगेगी। तो 540 रुपये के अगर आप जनरल, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC1 BC2 को हो तो, या फिर अगर अनुसूचित जनजाति हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तो आपको 135 रुपया लगेगा, और सभी श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति के लिए वो आप 135 लगेंगे, और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 लगेंगे, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के पुरुष और महिला हेतु 540 रुपया लगेंगे। जो बिहार राज्य के बाहर के हैं वो भी इस परीक्षा में फॉर्म में अप्लाइड कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया चार्ज एवं सेवा सर्विस टैक्स अलग से वहन किया जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन करते हो तो जो सर्विस चार्ज है वो अलग से आपको दी जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ कि इनकी जो एग्जामिनेशन होगी, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसको आप प्रीलिम्स कहते हो, PT परीक्षा होगी। इसमें 3 विषय होंगे, पहले समान ज्ञान, दूसरे समान विज्ञान, और तीसरा मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक, रीजनल और मेंटल एबिलिटी। ये 3 विषय इसमें देखने को आपको मिल पाते हैं। अगर आप बात करते हो कि तीनों विषय में आपका क्वालिफाइंग स्टेटस क्या होगा, तो जो सामान्य वर्ग का है उसे 40% मिनिमम एक्वायर करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग का है तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, 36.50% के रिलैक्सेशन है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 34%, और अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में आते हैं तो 32, और महिला आते हैं अगर सभी वर्ग के महिला हैं, महिलाओं को स्पेशल अट्रैक्शन दिया गया है 32%, और दिव्यांग को भी स्पेशल अट्रैक्शन दिया 32%। वो चाहे किसी भी वर्ग के हों तो उनको ये मिल जाएगा उनके इसमें, ओके। अगर बात करते हो तो आरंभ करने की तिथि 14/4 है, और 17/5 तक आप अंतिम फॉर्म डाल पाओगे, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं डियर, ये आप नोटिफिकेशन खुद को भी देख सकते हो, ओके। बस ये इन्फॉर्मेशन थी आपको ताकि आप एक्टिव हो जाए और ये फॉर्म को भर ले। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी सिलेबस को मैं डील करूँगा, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को मैं डील करूँगा, और साथ ही साथ ये भी डील करूँगा हाउ टू क्रैक BSSC 2022, ओके। थैंक यू, तब तक के लिए मैं आपको थैंक्स कहूँगा। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए फॉर बेटर कवरिंग। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एमिनेंट ट्यूटोरियल लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, व्यू कर ले, अपने दोस्तों को एज मच एज यू कैन डू, यू हैव टू डू शेयर, ओके। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून विद अनदर नोटिफिकेशन और अनदर इंफॉर्मेशन टू यू।